normal eye, the cornea of eye provides a converging power 40D and the least converging of the power eye lens is behind cornea 20D. Using this information, the distance between the retina and cornea eye lens we estimated. ठीक है, पहले है ना, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। देखो ये कॉर्निया के बारे में बात कर रहा है, किसके, कॉर्निया। ये अपना बाहर वाला आंख के बाहर एक सरफेस ऐसे इससे लगा होगा, देखे होंगे आप, कॉर्निया का काम। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ये इस तरीके से जो दिख रहा है ये कॉर्निया है, और ये भी लाइट रे को कन्वर्ज करने का काम कर रहा है। अंदर एक आई लेंस लगा हुआ है, ये भी कन्वर्ज कर, और यहां से अगर पैरेलल लाइट रे अगर जाती है तो ये कहां पर फोकस करती है, रेटिना पर फोकस करती है, तभी तो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देता है, यानी यहां पर आती है। यानी इन दोनों लेंस से जो लाइट रे आएगी यहां पर कन्वर्ज होगी तो हमें क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा हमको वो बताना, समझे कि नहीं? तो यानी ये समझ में आ गया आपको। तो ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मैंने नॉर्मली कैसे बताया हूं जी, कि कोई भी दो लेंस है, दोनों कन्वर्जिंग का काम कर रहा तो दोनों कॉन्वेक्स का काम करेगा। ये F1 होता है, ये F2 होता है। 1/F इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग जी, 1/F1 प्लस 1/F2। इसको पावर के टर्म में लिख सकते हैं, P इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पावर के टर्म में दी, दोनों कन्वर्जिंग है तो दोनों का पावर प्लस मिलेंगे। तो P इक्विवेलेंट यहां निकालेंगे तो कितना है जी, 40 प्लस 20, तो ये कितना हो गया, 60D हो गया। P इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/F इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। P इक्विवेलेंट जो होगा 1/F इक्विवेलेंट, तो F इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/P इक्विवेलेंट, तो 1/60 ये मीटर में आएगा। आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो कर लीजिए, ये 100 डिवाइडेड बाई 60 सेंटीमीटर में हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये से 5 से कट, 2 से कट गया 5, ये 3 आ गया, 5/3 आया सेंटीमीटर। अच्छा डेसिमल में दिया, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 6.66 आया, तो 67 ले रहा हूं मैं, ध्यान रखे रहना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इस सारे क्वेश्चन समझना चाहते हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से सारी अंडरस्टैंडिंग समझो ये कह क्या रहा है। मतलब इसने कॉर्निया से रेटिना के बीच का गैप पूछ रहा था, तो हमने फोकल लेंथ निकालना था, इन दोनों की कन्वर्जिंग पावर दिया है सीधी। जब भी क्वेश्चन लगाओ तो अंडरस्टैंड